Good morning students. Welcome in the next practical of Pharmaceutics 2. You have already completed 2 chapters. You have done 14 practicals of powders, 3 practicals of capsules. Now we are going to start our next chapter, that is mixtures. Mixtures I have explained you in theory also, total detail of mixtures, their method of dispensing in the chapter of monophasic liquid dosage form. Here I will explain briefly. The theory portion I will explain only briefly. I will only do here practicals. What is mixture? Mixture is a liquid preparation intended for oral administration in which the drugs are dissolved or suspended in the suitable vehicle. तो बेसिकली मिक्सचर क्या है? लिक्विड प्रेपरेशन है और ओरली पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है और इसमें जो आपकी ड्रग होती है वो हो सकता है कि वो व्हीकल के अंदर सॉल्युबल हो और ये भी हो सकता है कि व्हीकल के अंदर सॉल्युबल ना हो। अगर तो व्हीकल के अंदर सॉल्युबल है तो आपको क्लियर मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर व्हीकल के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो आपकी जो ड्रग होगी वो व्हीकल के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो जो मिक्सचर्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारी डोजेस हम सिंगल कंटेनर के अंदर डिस्पेंस करते हैं। मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर, क्योंकि दोनों प्रेपरेशन एक जैसी हैं, तो सोल्यूशन जो होते हैं वो आपको मैंने फर्स्ट में भी एक्सप्लेन किया था, वो यूनिफॉर्म इन कंसंट्रेशन होते हैं, वो होमोजेनियस होते हैं। तो मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि जो सोल्यूशन होते हैं वो सिर्फ इंटरनल यूज के लिए नहीं होते, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए होते हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर्स होते हैं ये सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होते हैं। सोल्यूशंस को आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, जो मिक्सचर्स हैं इनको आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही इनको आप यूज करते हैं, ठीक है। एक्यूट कंडीशन में आप इनको यूज करते हो, इसीलिए आप इनको एक्सटेम्पोरेनियसली ही प्रिपेयर करते हो। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो मिक्सचर और सोल्यूशन के बीच में आप बता सकते हैं जब आपसे वाइवा में पूछा जाता है। बहुत सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन, ये सारा कुछ आपको मैंने इसका पूरी पोर्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अपनी बुक में से जहाँ आप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे ये सारा समझ सकते हैं। वो वीडियो आप देखिए जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में मिक्सचर का टॉपिक है और यही आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने मिक्सचर क्या होते हैं, उनके सोल्यूशन के साथ डिफरेंस, एडवांटेजेस ऑफ मिक्सचर, डिसएडवांटेज और क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, इतना लिखना है आपने। अब आपका 18 प्रैक्टिकल आ रहा है, तो 18 प्रैक्टिकल सिंपल मिक्सचर, सिंपल मिक्सचर जिसमें सिर्फ सॉल्युबल इंग्रेडिएंट होते हैं आपके, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले वही फॉर एस एक्स लेटर्स लिख के, आर एक्स क्या है हमारा, फेरिक अमोनियम सिट्रेट 200 मिलीग्राम 200 ग्राम सॉरी, और क्लोरोफॉर्म वाटर 1000 ml। फेरिक अमोनियम सिट्रेट 200 ग्राम और क्लोरोफॉर्म वाटर अप टू 1000 ml। ये है आपका मिक्सचर और इसमें क्या लिखा है, फिएट मिक्सचरा मिटी 50 ml, मेक ए मिक्सचर सेंड 50 ml। और ये इसकी जो टाइप है दैट इज सिंपल मिक्सचर, सिग्ना है कॉक्लियम मॉडिकम पोस्ट सिबोस टर इन डाइसुमेंडा, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में जब कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 डेजर्ट स्पूनफुल टू बी टेकन 3 टाइम्स ए डे आफ्टर मील्स, ठीक है। आयरन का मिक्सचर है, तो आयरन का जो मिक्सचर है हमेशा अपने खाने के बाद पेशेंट को देना है, नहीं तो ये पेशेंट की जीआईटी को इरिटेट करेगा। तो आपने ये जो आपको मैंने सिग्नल एंड डायरेक्शन और पहले प्रैक्टिकल से जब समझाती आ रही हूँ कि ये आपने लैटिन वर्ड्स को अच्छे से याद करना है इंग्लिश में कन्वर्ट करके, तो ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। अब बनाना कैसे है कि आपने पहले 3/4 जो व्हीकल है उसको आपने ले लेना है, उसके अंदर अपना सॉल्ट जो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट उसको रिजॉल्व करना है, फिर उसको अच्छे से चेक करना है। अगर आपको कोई फॉरेन पार्टिकल दिखाई देता है तो उसको ग्लास रॉड की हेल्प के साथ आपने रिमूव कर देना है और फिर उसके बाद आपने इसका वॉल्यूम जो है पूरा करना है। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। आप लोगों ने एनीमिया को बायोकेमिस्ट्री में
एनाटॉमी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा है। तो उसकी एनीमिया की एक टाइप होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसमें ये जो मिक्सचर है ये पेशेंट को दिया जाता है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि फॉर 1000 ml फेरिक अमोनियम सिट्रेट रिक्वायर्ड इज 200 ग्राम फॉर 1 ml फॉर 100 ml। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा 10 ग्राम। ठीक है, सॉरी इसका आपका जो आंसर आएगा 10 ग्राम। अब आपने जो है ये बना रहे हैं आप सॉरी 50 ml बना रहे हैं आप, तो आप इसको 10 ग्राम को आपने अप टू 50 ml जो आपका ये क्लोरोफॉर्म वाटर आपका जो व्हीकल है उसके अंदर डिसॉल्व करना है। तो आप क्या लेंगे शुरू में, ये देखिए ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म वाटर की बॉटल पड़ी है। ठीक है, इसके अंदर आपने 70.5 वही नहीं लेना 37.5 ml। ठीक है, इतना आपने जो है क्लोरोफॉर्म वाटर जो व्हीकल है वो आपने लेना है। ये आपके पास कोनिकल फ्लास्क है, वॉश की हुई है, ड्राई की हुई है। ये क्लोरोफॉर्म वाटर जो हमारे पास प्रिपेयर्ड होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर किया था, तो हमने 3/4 उसका जो व्हीकल था, व्हीकल का पोर्शन वो इसके अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका फेरिक अमोनियम सिट्रेट है इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और डिसॉल्व करते जाएंगे। इसको हम ऊपर से कवर रखेंगे क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म वाटर है। तो वो फ्लेवरिंग एजेंट यूज हो रहा है, प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है, वो इवेपोरेट नहीं होना चाहिए आपके व्हीकल से। ये इजीली सॉल्युबलाइज होता जा रहा है, आप देख लीजिए। अब आप इसका वॉल्यूम इसमें डाल दीजिए, ये देख लीजिए बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बन चुका है। अब हम क्लोरोफॉर्म वाटर से ही इसका वॉल्यूम जो है 50 ml कर ऐसे आपका ये जो सिंपल मिक्सचर है फेरिक अमोनियम सिट्रेट व्हीकल हमने यूज किया है क्लोरोफॉर्म वाटर, ये देखिए ये रेडी है। ठीक है, इजीली ड्रग जो थी वो आपके व्हीकल के अंदर जो है सॉल्युबलाइज हो गई। हमने इसका वॉल्यूम 50 ml कर दिया, तो ये आपकी पहली प्रोडक्ट रेडी हो गई। अब नेक्स्ट मिक्सचर है आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 19 है, वही पहले आप RS एक्साइडस लिख के, RX क्या है आपका फेरस सल्फेट 3 ग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड 0.1 ग्राम, ऑरेंज सिरप 10 ml, क्लोरोफॉर्म वाटर अप टू 100 ml। ठीक है, तो अब ये जो मिक्सचर है
ये बनाना है आपने, मेक ए मिक्सचर सेंड 50 ml। इसमें लेवल जो है इंग्लिश में ही है, लेवल है 10 ml वेल डाइल्यूटेड विद वाटर टू बी टेकन ट्वाइस ए डे आफ्टर मील। ये भी आयरन का मिक्सचर है, तो पेशेंट को जब देना है खूब सारे पानी के साथ उसको देना है, तो उसको बोलना साथ में खूब सारा पानी पी, कि इसको हमने अच्छे से डाइल्यूट करके पेशेंट के स्टमक में बन जाना है। तो इसलिए वेल डाइल्यूटेड विद वाटर, दिन में 2 बार लेना है, ट्वाइस ए डे। आयरन का मिक्सचर है तो ये भी हमने खाने के बाद ही पेशेंट को देना है, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन, ये देखिए 100 ml का फॉर्मूला था और आपने क्या करना है 50 ml बनाना है। सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, हर चीज को आप हाफ कर दीजिए। फेरस सल्फेट हो जाएगा आपका 1.5 ग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा 0.05 ग्राम, ऑरेंज सिरप हो जाएगी आपकी 5 ml, और जो क्लोरोफॉर्म वाटर होगा आपका वो हो जाएगा अप टू 50 ml, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है, वही कि पहले आपने 3/4 व्हीकल लेना है, तो 3/4 व्हीकल आपका बनता है 37.5 ml। वो क्लोरोफॉर्म वाटर लेके उसके अंदर पहले आपने डालना है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड लेके उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है, फिर डालना है फेरस सल्फेट, वो भी अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है, और उसके बाद आपने डालनी है ऑरेंज सिरप, अच्छे से एग्जामिन करना है, कोई फॉरेन पार्टिकल ना हो। फाइनली आपने जो आपका वॉल्यूम है वो आपने इसको 50 ml पूरा कर लेना है, ठीक है। ये जो प्रेपरेशन है इसका यूज क्या है, ये प्रेपरेशन भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज होती है, फेरस सल्फेट। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट ये आयरन की है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज हो रही है, फेरस सल्फेट है, तो आप इसमें एस्कॉर्बिक एसिड क्यों डाल रहे हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आप सभी जानते हैं विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए यहाँ पे कि व्हाट इज एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। आपने देखा ही है हम लोग सिट्रस फ्रूट वगैरह क्यों खाते हैं, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए भी। तो यही विटामिन सी जो है जो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस प्रेपरेशन में वो क्या करता है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करता है, यानी फेरस आयंस को फेरिक में वो कन्वर्ट नहीं होने देता। तो उसका एडवांटेज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में फेरस आयन जो हैं उनका बहुत रोल होता है। तो फेरस से अगर फेरिक की कन्वर्शन हो जाती है तो जो हीमोग्लोबिन जो होती है बॉडी में, हीमोग्लोबिन की जो प्रेपरेशन होती है उसमें ये जो है फेरस का रोल होता है, ना कि फेरिक का। तो अगर फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो गया तो एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होगी आयरन की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट नहीं होने देता और आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। ऑरेंज सिरप आप क्यों यूज कर रहे हैं, ऑरेंज सिरप आपका आगे ये प्रैक्टिकल भी आएगा ऑरेंज सिरप बनाने वाला। तो ऑरेंज सिरप आप यूज कर रहे हैं, उसमें हमने क्या डाला होता है, सिंपल सिरप प्लस ऑरेंज टिंचर। तो ये यूज हो रही है एज स्वीटनिंग एजेंट एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म वाटर आप क्यों यूज कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म वाटर को यूज कर रहे हैं एज व्हीकल, एज प्रिजर्वेटिव, एज फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसलिए हर इंग्रेडिएंट का यूज आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने कोनिकल फ्लास्क ली है और बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई कोनिकल फ्लास्क है, उसमें हमने डालना है 37.5 ml क्लोरोफॉर्म वाटर, यानी 3/4 व्हीकल 37.5 ml। ये हमने डाल दिया कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और ये देखिए एस्कॉर्बिक एसिड 50 ml, बहुत कम अमाउंट में येलो कलर का पाउडर होता है ये। एस्कॉर्बिक एसिड को हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म वाटर के अंदर, ये देखिए इमीडिएटली ये डिजॉल्व हो गया। इसको भी हम कवर करके ही बनाएंगे क्योंकि क्लोरोफॉर्म वाटर का हमने व्हीकल यूज किया है। अब हम अपना दूसरा सॉल्ट
फेरस सल्फेट वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए लाइट ग्रीन कलर का आपका पाउडर है। थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे, डिजॉल्व होता जाएगा, उसको अच्छे से शेकिंग करते रहेंगे। ऐसे करते करते हमने सारा सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए आप बिल्कुल डिजॉल्व हो रहा है उसके अंदर, लाइट येलो सी टिंट आ रही है इसमें। इस मेजरिंग सिलेंडर में मैंने 5 ml ऑरेंज सिरप को मेजर करके रखा है, कवर करके रखा है क्योंकि फ्लेवर जो है वो इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये डिजॉल्व हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑरेंज सिरप 5 ml। ये बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन आपका बनता जा रहा है, सारा कुछ अच्छे से डिजॉल्व हो रहा है। सिंपल मिक्सचर है इसलिए ये क्लियर बनने चाहिए। अब ये क्लोरोफॉर्म वाटर है, जितना कम रह गया है इससे हम वॉल्यूम जो है 50 कर देंगे। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम पूरा करके अच्छे से इसको शेक कर लेंगे ताकि ये जो आपका वेस्टर के साथ अच्छे से डिस्पर्स हो जाए। तो ये बन गया आपका नेक्स्ट मिक्सचर। देखिए लाइट क्रीमिश येलो कलर का, ये है आपका फेरस सल्फेट और एस्कॉर्बिक एसिड का मिक्सचर। इसको आपने बहुत अच्छे से वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो आज आपने ये 2 प्रैक्टिकल किए हैं, दोनों आयरन की प्रेपरेशंस हैं और दोनों में पेशेंट को यही प्रिकॉशन देनी होती है कि दोनों प्रेपरेशन जो हैं आफ्टर मील, खाने के बाद पेशेंट ने लेनी होती है। थैंक यू।